तुम, मैं वो लफ्ज भी नहीं बोलना चाहता। तुम स्टेज पर नाचती हो और वो कोठे पे नाचती है। क्या फर्क है तुम में और उनमें? अब्बा कैसी बातें कर रहे हैं? मैं कोई अब्बा उब्बा नहीं तुम्हारा। तुम्हारी अम्मी जहेज बनाई थी तुम्हें और तुम्हारी बदनामी को। सारी दुनिया ने खबरों में, टीवी पे एक बार फिर हमें देखा होगा। लोग अजीब नजरों से देखते हैं हमें। तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम चली जाओ यहां से। भैया भैया, मैं सुबह चली जाऊंगी। कहाँ जाऊंगी मैं इस वक्त? क्या कर रहे हैं आप लोग? अभी कुछ नहीं किया। अगर तुम यहां से ना निकली ना तो बहुत कुछ कर देंगे। चलो उठाओ सामान अपना और निकलो यहां से। निकलो। कितनी बदजात किस्म के इंसान, आधी रात को तुम्हें घर से बाहर खड़ा कर दिया। ऐसा क्या हो गया था? कोई पुराना इशू। डांस छोड़ दो, बहुत बदनामी हो रही है। इस मर्तबा तो मुझे जान से मारने की धमकी भी दे रहे थे दोनों। और जान से मार भी देंगे? पागल है वो लोग। तुम अब क्या करोगी? मैं नहीं डरने वाली। नोटिस भेजूंगी कि मेरा घर खाली करे। तुम भी कम पागल नहीं हो। वो पहले से तुम्हारे दुश्मन बने हुए। घर खाली करने का नोटिस देकर तो हत्ते से ही उखड़ जाएंगे। अब्बा आज खाना खा लो। अरे खाओ खुद, नहीं है भूख मुझे। नहीं निकालना था ना उसे घर से, अगर इतना परेशान होना था तो। देखो, मैं उसके लिए परेशान नहीं हूं, मैं इस फ्लैट के लिए परेशान हूं। उसकी मां मरने से पहले ये फ्लैट उसके नाम करके मरी है, और अगर अब वो किसी वकील के पास चली गई ना तो वो हमें 2 दिन में यहां से निकाल बाहर खड़ा करेगी। आई समझ? फिक्र मत करो अब्बा, 2 दिन भी नहीं उसे देंगे वकील तक पहुंचने के लिए। क्या फिक्र ना करो, बैठिए। मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा। अब्बा खाना खाओ, टेंशन मत लो। चल तू कहता था खा लेता हूं। रोटी खाओगे चावल? पता सवेरे सवेरे कहाँ से ले गया उठा के, पता ही नहीं मुझे क्या होगा, अब समझ ही नहीं आ रही। क्या बड़बड़ा रही हो सुबह सुबह? अपने काम से काम रख। पहले मेरा दिमाग आज बड़ा घूमा हुआ है। तो जमा हर वक्त घुमा रहता है। बाजी को तू ही मिली थी, पता नहीं कहाँ से पकड़ ले आई। मेरी किस्मत खराब है। किस्मत तो मेरी खराब है। उधर घर में वो हरामखोर, इधर तू काम चोर। अच्छा बाद में रो लेना अपने किस्मत को लेकर। अब बताओ हुआ क्या है? क्या किया लतीफ ने इस बार? घर के कागज चरा लिए, बेच ही ना दे। घर किसके नाम है? मेरे। बड़ी मुश्किल से मैंने कमेटियां डाल डाल के बनाया था। 10 साल की मेहनत है मेरी, 10 साल। लो अपने हाथ दो मुझे। क्या बगैरत, शर्म नहीं आती तुझे? हैं? मेरा हाथ मांग रहा है, तेरी माँ के बराबर हूँ कमीने। ये 2.5 किलो का हाथ पकड़ने का कोई शौक नहीं है मुझे। तो फिर तुम्हारे हाथ की उंगलियां तोड़ूंगा ताकि तू साइन ही ना कर सके, और अगर तू साइन नहीं करेगी लतीफ तुम्हारा घर नहीं बैठ सकेगा। लाओ रखो, रखो तो रखो, जरा नीचे रखो, रखो। नाना सैयद, पागल हो गई हो? किसे बुला रही हो? नाना सैयद देखे आपकी महंगी महंगी किताबें किस बदतमीजी से नीचे फेंक रहा है। नाना सैयद गए होंगे हाइपर स्टार।
बच्चियां देखने। ओह मेरे खुदा, ये तो होना ही था। ये क्या है बा? देख लो, तुम्हारी बहन ने फ्लैट खाली कराने का नोटिस भिजवाया है। ये लो। तुम तो कहते थे कि 2 दिन नहीं दोगे उसको वकील तक पहुंचने के लिए। फिर क्या ही है? फाड़ के फेंक दें इसे, क्योंकि आजकल ऐसे नोटिस का कोई नोटिस नहीं लेता। और बेफिक्र रहिए, तसल्ली रखिए, दोबारा नोटिस नहीं आएगा। मुझे आसार नजर नहीं आते ऐसे। उसकी मां मरने से पहले उसको बहुत कुछ सिखा पढ़ा के मरी है। जिंदगी अजाब कर देगी मेरी और तुम्हारी, याद रखना। और तुम लिख लो मेरी इस बात को। मैंने कहा ना, आप बेफिक्र रहिए। कुछ भी नहीं होगा। क्या बेफिक्र रहूं? नहीं, बिल्कुल भी आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। क्योंकि आपको काफी कुछ सहना पड़ता है, काफी कुछ सुनना पड़ता है। बिकॉज अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पर रक्स और मुजरे को जो है वो एक ही समझा जाता है। सही कहा आपने। तो आप बताइए क्या फर्क है इन दोनों में? वही फर्क है जो शराब और शरबत में है। अच्छा, ये बताइए कि आपको कितने साल हो गए कथक करते हुए? मैंने सीखना उस वक्त शुरू किया था जब मेरी अम्मी जिंदा थी, एंड आई वाज अबाउट 6 years old। फिर उसके बाद आपने प्रॉपर ट्रेनिंग ली? जी, 8 साल। अच्छा, ये बताइए कभी फिल्मी गानों पे रक्स किया आपने? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि मैं समझती हूँ कि रक्स जो है वो बजाते खुद एक जुबान है जिसे किसी अल्फाज की जरूरत नहीं होती। कभी कभार तो मौसीकी की भी जरूरत महसूस नहीं होती। okay. तो इसका मतलब ये है कि आप म्यूजिक के बगैर भी डांस कर सकती हैं? जी, क्योंकि एक्सप्रेशंस के लिए सिर्फ सच्चाई की जरूरत होती है। जिस तरह दुख और खुशी जो चेहरे पर जाहिर होता है, उसी तरीके से रक्स भी है जो चेहरे पर जाहिर होता है। वाह। सलीम, सलीम। जी अब्बा। भाई कुछ पता चला? कहाँ है आजकल वो? बड़े इंटरव्यू छप रहे हैं उसके अखबारों में, और ये तस्वीर भी छपी है। अपनी डांस टीचर के घर पे होगी। मेरा ख्याल है एक बार घर ले आओ उसे किसी तरह। एक बार घर आ जाए ना, फिर देख लेंगे अच्छी तरह उसे। इतनी बेवकूफ लगती है आपको वो? घर कभी नहीं आएगी। यार सब गलती हो गई। साइन करा के हाथ पैर तोड़ देते उसके। न नाचती न भागती। अब ना ही भागेगी और ना ही नाचेगी। ऐसी कोई हिमाकत हरगिज मत करना। तुम खुद भी फंसोगे और मुझे भी फंसवाओगे। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? 3-4 साल की कैद, अगर अवाम और वकील हमारे साथ ही होंगे कि भाई ने गैरत की खातिर नाचने वाली बहन का कत्ल कर दिया। आज उसकी तस्वीर छपी है, कल मेरी छपेगी।
सिला, बेटा मैं निकल रही हूँ, मुझे बड़ी देर हो गई है। सिला, सिला तुम ठीक हो? खैरियत? क्या हुआ? मैं आज यूनिवर्सिटी गई थी अपनी डिग्री निकलवाने के लिए, तो मुझे वहां पे भैया दिखाई दिए। अच्छा, वो वहां पढ़ता है? वो तो किसी और यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे वो मेरा पीछा कर रहे थे। सीरियसली? वरना और क्या काम है उनको वहां पे। तुमने नोटिस भिजवा दिया? जी। इसीलिए वो नोटिस देखकर तुम्हारे अब्बा और भाई का गुस्सा मजीद बढ़ गया होगा। और तुम्हें पता है ना, गैरत के नाम पे वो कुछ भी कर सकते। मुझे नहीं लगता कि वो इस हद तक जा भी सकते हैं। अगर वो तुम्हें आधी रात को घर से बाहर निकाल सकते हैं तो वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। मैं एक पुलिस ऑफिसर को जानती हूँ, अगर तुम कहो तो फिर मैं उससे बात करूं। नहीं, आप रहने दीजिए। अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं खुद देख लूंगी। Are you sure? अच्छा, चलो बेटा मैं फिर निकलती हूँ, अपना ख्याल रखना, ठीक है? अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सिला है और राना आपा इस्तांबुल गई है अपनी डांस फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो जब तक वो वापस आएंगी तब तक आप लोगों की क्लासेस मैं कंडक्ट करूंगी, ठीक है? तो हम शुरू करें, प्लीज आ जाएं। मुझसे कौन कर दूं मैं? ओके। बेसिक तत्कार तो आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है? तो हम शुरुआत उसी से करेंगे। अपने हाथ आगे रख कर ले, पोजीशंस में आ जाएं। गुड, थोड़ा सा आगे, सही, ठीक है। चले, 1 2 काउंट पे, हम काउंट पे चलेंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब हम हाथों की मूवमेंट्स करेंगे, फिर बाद में हम हाथ और पैर साथ जो है वो मूव करेंगे, ठीक है? 1 2 3 4, 1 2 3 4। हाथ आगे करते हुए हमने अपने हाथों को देखना है, सही?
1 2 3 4 back straight 1 2 3 4 1 2 3 4 मौजी भाई सीधा खड़ा हो जा, सामने मुंह देख के बात कर। कौन है? सौतेली पे जायदाद का मसला है या कुछ और? गैरत का। चक्कर चल रहा है किसी से? नहीं। पर तू बात घुमा रहा है, अपना मसला नहीं है। 5 लाख लगेंगे। 5 लाख नहीं, 2 लाख है मेरे पास। और ये है एड्रेस। अब्बा, अब्बा, अब्बा उठिए। अब्बू, अब्बू, बाजी को पता चल गया ना कि तूने घर में अगरबत्तियां जलाई हैं। अगली दफा ना अगरबत्तियों की जगह तुझे जला देना उन्होंने। और चल ना, बाजी को जब पता चलेगा ना तब देखेंगे। आ जाओ। वो भी कर रही हूँ ना, तेरे कहने पे कर रही हूँ, मुझको कुछ सवाल ना देना। नाना सैयद, नाना सैयद, एक बारी मेरे आदमी को सोटियां मार मार के सीधा कर दे जी। ये बात भी करना। आप करना। नाना सैयद, मुझे माफ़ कर दें और मुझे डराना छोड़ दें। अल्लाह की कसम, मुझे तो बड़ा गर्क तेरे इस अगरबत्ती के धुएं से नाना सैयद को खंग लग गई है। कन गुलाब जामुन किधर गई? हाँ, ये सारे खा गए, 1-2 तो मेरे लिए छोड़ दे। घर में अगरबत्तियां किसने जलाई हैं? ये तो हटा। ये क्या हरकत है? कौन सी हरकत? अरे पूरी दुनिया में मशहूर कर देंगे कि इस घर में भूत रहते हैं। तुमने मुझे भूत कहा? मैं भूत नहीं हूं। मेरा कहने का ये मतलब नहीं था नाना सैयद। मुझे वो दोनों अच्छे लगते हैं, बहुत ख्याल रखते हैं तुम्हारा। मगर इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि आप उन पर मेहरबान ही हो जाएं। अरे बेटा, मेहरबान होना तो कोई बुरी बात नहीं है। हाँ, दुश्मन होना बुरी बात होती है। और आप मेरे दुश्मन जाना बने। मुझे सुपरमार्केट से 2-3 चीजें लेनी है। अगर आप इंतजार कर सकते हैं तो बता दें, वरना मैं दूसरी कैब मंगवा लूंगी। नहीं मैडम, इंतजार करें। जी अच्छा।
सलीम भाई, अंकल के इंतकाल का बहुत अफसोस हुआ। सर आप ही नहीं आई? सही, वो काफी दिन हो गया मामू की तरफ शिफ्ट हो गई। क्या उनको अंकल के इंतकाल के बारे में नहीं पता? क्या बोलूं, सौतेले तो सौतेले ही होते हैं ना। अब्बा ने तो कभी उसे सौतेला नहीं समझा था, और मैंने तो सगी बहन से ज्यादा उसकी इज्जत की थी। मगर पता नहीं, शायद माहौल की फर्क की वजह से वो एडजस्ट नहीं कर पा रहे। कैसा माहौल? मेरा मतलब है उनका काम डिफेंस में होता है ना। कौन सा काम? अच्छा खैर सुनो, अम्मी बोल रही थी कि आज रात का खाना वो भिजवाएंगी। कोई जरूरत नहीं उसकी, घर पे बहुत खाना बना हुआ है। चलो शाम को कहीं जाना हो तो बता देना। तुम्हें बताने की जरूरत है? सब कुछ तो जानता है तुम। आप यहाँ क्यों आए हो? ताजियत करने के लिए। सुना है तेरा अब्बा का इंतकाल हो गया। मोची भाई, आपको इधर नहीं आना चाहिए था। तो फिर किधर जाता? किसी रेस्टोरेंट में चिकन कढ़ाई खाते हुए तेरे अब्बा की ताजियत करता। सुबह से आपके फोन का इंतजार कर रहा हूँ। आपने बोला था आज काम हो जाएगा। साया है तेरी बहन पे। क्या मतलब? साले साया नहीं समझता। ऐसा कभी हुआ है कि मोजी किसी का निशाना ले और वो 2 बार बच जाए? अरे ये हाई प्रोफाइल केस है। ये जो आर्टिस्ट लोग होते हैं ना, बड़ा सीन होता है इनका। साला इनको जरा भी कुछ हो जाए तो चैनल वाले कुत्ते की तरह पीछे लग जाते हैं। तो अब इससे पहले मुझे दूसरे काम करने हैं और उसके बाद मैं पाकिस्तान में रुक नहीं सकता। ये काम 2 लाख में हो नहीं सकता, पूरे 5 लाख लूंगा, समझ गए? मोची भाई, मेरे पास 5 लाख नहीं है। तो एक काम कर, ये अपना एडवांस वापस ले, क्योंकि मुझे जब कोई काम करता है ना तो पूरी ईमानदारी से करता है। नहीं मोची भाई, मैं कुछ करता हूँ। क्या करेगा? काम करेगा, इंतजाम करेगा? इंतजाम पहले समझ जाएगा ना। मैंने उन्हें एक नोटिस भेज दिया है। उन्होंने ना तो कोई कॉल किया और ना ही कोई जवाब आया। अब
उन्हें 2 नोटिस और भेजने हैं। अगर उनका अब भी जवाब ना आया तो फिर पुलिस कार्रवाई होगी। अच्छा ये बताइए कि आपके पास प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हैं? जी सब है। फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे कुछ जाती सवालात कर सकता हूँ? आप यही पूछना चाह रहे होंगे ना कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ? क्योंकि वो मेरे सौतेले अब्बा है और सलीम मेरे सौतेले भाई। ओह, वही सुतेला सलूक। जी, अम्मी की डेथ को 7 साल हो गए और इन 7 सालों में मैंने तमाम सौतेले सलूक देख लिए। उनको आपके डांस से इशू है? जी, मेजर इशू तो इसी को बनाया हुआ है उन्होंने। इसका मतलब है कि डांस से ज्यादा प्रॉपर्टी का इशू है। जी ठीक है, मैं चलता हूँ। आप बहुत बहादुर खातून है ज़िला नवाजुद्दीन। मुझसे जो कुछ हो सका मैं करूंगा आपके लिए। आई हैव अ फीलिंग कि सॉरी टू से आपके अब्बा और भाई कुछ भी कर सकते हैं। अंदाजा है मुझे इस बात का। मेरा ख्याल है कि आपको सही अंदाजा नहीं है। शिराज साहब, गैरत के नाम पे वो मेरा कत्ल भी करवा सकता है ना? अगर ऐसा है भी तो मुझे अकेले ही फेस करना है और मैं करूंगी। आप उन्हें दूसरा नोटिस भिजवा दीजिए। ठीक है। मिस्टर सलीम आगा। जी TCS क्या है इसमें? हेलो, सलीम बात कर रहा हूं, जिसका तुम बार बार नोटिस भिजवा रहे हो। मसला क्या है तुम्हारा? नोटिस पढ़िए, उसमें लिखा है मेरी क्लाइंट क्या चाह रही है। अपने क्लाइंट से कहो अब्बा का इंतकाल हो गया और अब कोई नहीं है जिसकी मुझे परवाह हो। मतलब? वकील खुद हो और मतलब मुझसे पूछ रहे हो। शिराज, मेरा यकीन करो, अगर मेरे बस में हो तो मैं इस शहर के हर इंसान को सिक्योरिटी फराहम कर दूं, लेकिन मेरे बस में नहीं है। मतलब तुम शीला की मदद नहीं करोगे? अच्छा, एक काम करते हैं, तुम शीला को मेरा पर्सनल फोन नंबर दे दो। उसे कहना जब भी उसे कोई भी खतरा महसूस हो मुझे कॉल कर दे। मैं विदिन मिनट्स उसके पास पहुंच जाऊंगा या फिर हेल्प भिजवा दूंगा। अब ठीक है? ओके। और हाँ, उससे ये भी कह देना कि मैं उसकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। उसका काम बहुत ही खूबसूरत और बहुत क्रिएटिव है। और जहां तक फ्लैट को खाली करवाने की बात है तो तुम्हारे तीसरे नोटिस के बाद मैं ये काम खुद भी करवा दूंगा। ग्रेट, थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।
जिंदगी